साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रश्नावली 4.4। इस प्रश्नावली के हमारा पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम सब विविक्तकर ज्ञात करते हैं, अर्थात d की वैल्यू ज्ञात करते हैं या b² - 4ac ज्ञात करते हैं। के इक्वल होती है, 0 के बराबर होती है, तो द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक एवं बराबर होता है। तो इन सभी शर्तों को स्मरण रखते हुए आइए हम सब पहले प्रश्न के पहले को हल करते हैं। हमारे पहले का पहला प्रश्न है 2x² - 3x + 5 = 0। आइए हम सब इसे हल करते हैं। हम सब पहले पढ़ चुके हैं कि x के घात 2 वाले का गुणक a कहलाता है, x के घात 1 वाले का गुणक b कहलाता है तथा द्विघात समीकरण में कांस्टेंट पद c कहलाता है। और मूलों की अस्तित्व की जांच के लिए हम सब विविक्त कर b² - 4ac अर्थात d ज्ञात करते हैं। तो आइए इस द्विघात समीकरण के लिए हम सब सबसे पहले a b c लिख लेते हैं। तो 2x² से हमें a की वैल्यू 2 प्राप्त हो जाएगी, -3x से हम b की वैल्यू -3 प्राप्त कर लेंगे और +5 हमारा कांस्टेंट है अर्थात c हमारा 5 हो जाएगा। आइए हम सब मूलों के अस्तित्व की जांच के लिए b² - 4c d ज्ञात करते हैं। तो हमारा विविक्तकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो इस सूत्र पे हम सब a b तथा c की वैल्यू रख देंगे और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। b के स्क्वायर की जगह पे हम सब -3 का स्क्वायर रखेंगे और -4ac के स्थान पे -4 फॉर्मूले से और a तथा c का मान 2 × 5 रख देंगे। तो हम सब अगला स्टेप लिखेंगे, -3 का स्क्वायर +9 होगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसी तरह से -4 × 2 × 5 बराबर -40 हो जाएगा। और अब सब अगला स्टेप +9 - 40 पाते हैं। तो हमारा प्लस माइनस माइनस होता है अर्थात हमें घटाना है, तो हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो बड़ी 40 है अर्थात 40 में से 9 घटाएंगे तो 31 होगा, और चूंकि बड़े के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है इसलिए हम सब माइनस साइन लगा देंगे, अर्थात +9 - 40 को सॉल्व करने पर हमें -31 प्राप्त होगा। देखते हैं कि b² - 4ac या d की वैल्यू नेगेटिव है अर्थात 0 से कम है, अतः दिए गए समीकरणों का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अतः हम इस प्रश्न को यहीं पे रुक जाएंगे क्योंकि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब हम सब पहले प्रश्न के दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। पहले का दूसरा प्रश्न है 3x² - 4√3x + 4 = 0। पिछले प्रश्न की तरह हम सब यहाँ पे इस द्विघात समीकरण से x के घात 2 वाले गुणक को a, x के घात 1 वाले गुणक को b तथा कांस्टेंट पद को c मानेंगे, अर्थात हमारा a 3, b -4√3 और c 4 हो जाएगा। अब हम सब b² - 4ac या d की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो d = b² - 4ac होता है, तो हम सब b² - 4ac के स्थान पे a b तथा c का मान रख देंगे। तो b² के स्थान पे हमारा b -4√3 है, तो -4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -4ac के स्थान पे फॉर्मूले से -4 और a तथा c की वैल्यू 3 × 4 लिख देंगे। -4√3 के स्क्वायर को सॉल्व करने पर हमें +48 प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 48 हो जाएंगे। और -4ac के स्थान पे -4 × 3 × 4 है, जो कि 4 3 जा 12, 12 3 जा
4 3 जा 12, 12 4 जा 48 होता है और माइनस का साइन लगा देंगे, अर्थात -4 × 3 × 4 -48 होगा। अब हम सब देख सकते हैं कि 48 - 48 को सॉल्व करने से हमें 0 प्राप्त होगा, अर्थात b² - 4ac की वैल्यू 0 है या d की वैल्यू 0 है। जब भी b² - 4ac या d की वैल्यू 0 होती है तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होते हैं, अतः इसके दो वास्तविक एवं समान मूल होंगे। तो आइए दिए गए द्विघात समीकरण 3x² - 4√3x + 4 को सॉल्व करते हैं। द्विघाती सूत्र से में द्विघाती सूत्र को पढ़ चुके हैं। हमारा द्विघाती सूत्र होता है x = -b + √b² - 4ac बटे 2a या x = -b + √d/2a। यहाँ पे b² - 4ac को हम सब d भी लिख सकते हैं, अर्थात मूल के लिए हमारा द्विघाती सूत्र है x = -b + √d/2a या x = -b + √b² - 4ac/2a। तो आइए इस सूत्र के उपयोग से हम सब दिए गए समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। इस समीकरण में हम सब a भी तथा c का मान रखेंगे तो हमें अगला स्टेप प्राप्त होगा। -b के स्थान पे हम सब सूत्र से माइनस लिख देंगे और b का वैल्यू -4√3 रख देंगे। इसी तरह से प्लस माइनस उतार देंगे और b² - 4ac या d की वैल्यू हमें 0 प्राप्त है, अतः हम सब √0 लिख देंगे और बट्टे में 2a है तो फॉर्मूले से 2 लिखेंगे और a की वैल्यू हमारा 3 है इसलिए 3 उतार देंगे। तो इस प्रकार से हमारा स्टेप प्राप्त हो जाएगा -4√3 + -√0 बाय 2 × 3। तो आइए इसे हम सब हल करते हैं। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे और 4√3 उतार देंगे हम सब। इसी तरह से प्लस माइनस यूँ ही उतर जाएगा और √0 को भी हमने यूँ ही उतार दिया है और बट्टे में 2 × 3 को हम सब 6 कर देंगे। रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ टूटता है, अर्थात हम इसको 2 बार अलग अलग माइनस तथा प्लस के साथ लिख लेंगे। तो हमें x की वैल्यू 4√3 - √0/6 होगा और x = 4√3 + √0/6 होगा। अब 0 का रूट हमें 0 होता है, अर्थात हम सब अगला स्टेप 4√3 - 0/6 और 4√3 + 0/6 लिख देंगे। क्योंकि 0 के साथ प्लस या माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, अतः हमारा अगला स्टेप 4√3 में +0 या -0 करने के बाद भी x = 4√3/6 और x = 4√3/6 ही होगा। अब हम सब देख सकते हैं कि 4 और 6 आपस में कट रहे हैं, अतः हम सब 2 से दोनों को कटा देंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। इसी प्रकार से इधर भी 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, अर्थात 4 को 2 के टेबल से 2 बार में और 6 को 2 के टेबल से 3 बार में कटा देंगे। तो हमारा अगला स्टेप x = 2√3/3 और x = 2√3/3 हो जाएगा। 3 को √3 × √3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 आपस में गुने होने के बाद हमें 3 देता है, इसलिए हम सब 3 को √3 × √3 लिखेंगे ताकि हम सब अंश वाले √3 को कटा सकें। तो आइए हम सब हर वाले 3 को √3 × √3 के रूप में लिखते हैं। तो हमें अगला स्टेप x = 2√3/√3 × √3 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब ऊपर के √3 और नीचे के √3 को कटा लेंगे, अर्थात अंश तथा हर के √3 को कटा देंगे। तो हमें x की वैल्यू 2/√3 और x
इक्वल टू 2/√3 प्राप्त हो जाएगा। अतः हमारे इस द्विघात समीकरण का मूल 2/√3 और 2/√3 होगा। अब हम सब पहले के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। हमारा पहले का तीसरा प्रश्न है 2x² - 6x + 3 = 0। यहाँ पे हमारा a का वैल्यू x² का गुणक अर्थात 2, b की वैल्यू x⁻1 का गुणक अर्थात -6 तथा c का वैल्यू कांस्टेंट पद अर्थात 3 है। अब हम सब b² - 4ac की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। b² - 4ac की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम सब इसमें a, b तथा c का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें b² के स्थान पे -6 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 सूत्र से लिखेंगे और ac का स्थान पे 2 × 3 लिख देंगे। अब इसे हल करने पे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इसलिए माइनस इसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36। इसी तरह से -4 × 2 × 3 = -24 हो जाएगा। और जब +36 - 24 सॉल्व करेंगे तो हमें +12 प्राप्त होगा। b² - 4ac का वैल्यू +12 है जो कि 0 से बड़ा है। चूंकि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन d अर्थात b² - 4ac विविक्त कर हमारा 0 से बड़ा है। तो जब भी b² - 4ac या d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो दिए गए समीकरण के दो भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं, अर्थात समीकरण के अलग अलग तथा वास्तविक मूल होंगे। तो आइए इसे हम सब द्विघाती सूत्र द्वारा हल करते हैं। द्विघाती सूत्र द्वारा मूल हम सब जानते हैं हमारा द्विघाती सूत्र मूल बराबर अर्थात x बराबर -b + b² - 4ac/2a या x = -b + -√d/2a होता है। हम सब इस द्विघाती सूत्र में a, b तथा c का मान रख देंगे। सूत्र से हम सब माइनस लिखेंगे और b की वैल्यू -6 उतार देंगे और प्लस माइनस सूत्र से उतारेंगे और b² - 4ac या d की वैल्यू +12 है तो √12 हो जाएगा। इसी तरह से बटे में 2a के स्थान पे फॉर्मूले से 2 और a का वैल्यू 2 है तो आपस से हम सब 2 × 2 लिख देंगे। अब जब माइनस और माइनस आपस में गुना होंगे तो प्लस हो जाएंगे और 6 का 6 उतार देंगे हम सब। इसी तरह से सूत्र से प्लस माइनस वापस से उतार देंगे और √12 को हम सब √2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, अर्थात 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12 लिख सकते हैं। तो रूट का नियम होता है कि जिस भी संख्या का गुणनखंड 2 बार आता है तो उससे वह रूट से बाहर आ जाता है और बाकी के पद अंदर रह जाते हैं। तो हम सब देख सकते हैं कि 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, अर्थात 2 का युग्म बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर हमारा सिर्फ 3 बच जाएगा, अर्थात हम सब √12 को 2√3 लिख सकते हैं। तो हमारा अगला स्टेप हो जाएगा 6 ± 2√3 बटे 2 × 2 4 हो जाएगा। अब हम सब इसे आगे हल कर लेंगे। हम सब देख सकते हैं कि 6 ± 2√3/4 के अंश वाले पद में 6 और 2 में से हम सब 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हम सब अगला स्टेप 2 कॉमन लेने के बाद लिखेंगे 2 of 3 ± √3/4। अब हम सब देख सकते हैं कि अंश तथा हर के 2 और 4 2 के टेबल से कट रहे हैं, अतः हम सब इसे 2 के टेबल से कटा लेंगे। 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, अर्थात 2 एक बार में कटेगा और 4 2 बार में। तो हमारा अगला स्टेप x = 3 ± √3/2 हो जाएगा। अब हम सब ±√3 को एक बार माइनस के साथ तथा एक बार प्लस के साथ लिखेंगे तो हमें x की 2 वैल्यू अर्थात 2 मूल x = 3 - √3/2 और x = 3 + √3/2 प्राप्त होगा। अतः हमारा इस दिए गए समीकरण के 2 मूल 3 - √3/2 और 3 + √3/2 होगा। हमने पहले के तीनों प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए अब हम सब प्रश्नावली 4.4 के दूसरे प्रश्न को हल करते हैं।
हमारे इस अध्याय का दूसरा प्रश्न है, निम्नतम प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। अर्थात हमें दिए गए दो द्विघात समीकरण हैं, इसके लिए हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है कि इसके दो बराबर मूल होने चाहिए। हम सब जानते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर तभी होते हैं जब b² - 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो इस शर्त को स्मरण रखते हुए आइए हम सब प्रश्न संख्या 2 के पहले को हल करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न है 2x² + kx + 3 = 0। हम सब पिछले प्रश्न की तरह यहाँ पे a, b तथा c का मान पृथक कर लेंगे। तो हमें a का मान 2 प्राप्त होगा, a = 2, b का मान k प्राप्त होगा, b = k एंड c का मान 3 प्राप्त होगा, c = 3। अब हमें दो बराबर मूल के लिए द्विघात समीकरण के लिए k का मान ज्ञात करना है। तो k का वह मान जिसके लिए दिए गए समीकरण के दो मूल बराबर होंगे। दो मूल बराबर होने के लिए d या b² - 4ac को 0 के इक्वल होना होगा। तो इस शर्त के साथ k की मान जो प्राप्त होगा वह हमें दो बराबर मूल के लिए इस द्विघात समीकरण को संपूर्ण बनाएगा। तो आइए हम सब k का वह मान जिसके लिए दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल होंगे जब b² - 4ac = 0 होगा। तो आइए हम सब b² - 4ac ज्ञात कर लेते हैं। हमें बराबर मूल के लिए b² - 4ac को ज्ञात करना है, इसलिए हम सब पहले से ही b² - 4ac को 0 के बराबर कर लेंगे। अब हम सब b² - 4a के स्थान पे a, b तथा c का मान रख देंगे। b² के स्थान पे हम सब b = k अर्थात k रख देंगे तो हमें k² प्राप्त हो जाएगा और -4ac के स्थान पे -4 सूत्र से और ac के स्थान पे a = 2 और c = 3 अर्थात 2 × 3 रख देंगे। तो हमें अगला स्टेप k² - 4 × 2 × 3 = 0 प्राप्त हो जाएगा। अब इसे हम सब सॉल्व करेंगे तो k² का k² उतार देंगे और -4 × 2 × 3 को हल करने पे हमें -24 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब -24 को दाहिने ओर भेजेंगे तो -24 + 24 बन जाएगा। अब हमें स्टेप्स k² = 24 प्राप्त हो जाता है। हम सब k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए स्क्वायर को दाएं ओर भेजेंगे। तो जब भी स्क्वायर दाएं ओर जाता है तो वह दाएं ओर के जो भी संख्या होती है उस पर रूट बन जाता है और प्लस माइनस के साथ वह रूट हल होता है। तो k = ±√24 हो जाएगा। दूसरे के दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। हमारा प्रश्न दूसरा है kx of x - 2 + 6 = 0। या जब हम सब kx को x था -2 से गुना करेंगे तो kx गुने x बराबर kx² हो जाएगा और kx गुने -2 बराबर -2kx हो जाएगा और +6 यूँ ही उतार देंगे और दाहिने साइड में 0। तो हमारा इक्वेशन kx² - 2kx + 6 = 0 हमें प्राप्त हो जाएगा। पिछले प्रश्न की तरह हम सब यहाँ पे x की घात 2 वाले पद का गुणक k को a मानेंगे तथा x की घात 1 वाले पद का गुणक -2k को b मानेंगे तथा c को कांस्टेंट पद अर्थात 6 मानेंगे। हमें इसमें k के उस वैल्यू को ज्ञात करना है, k के उस मान को ज्ञात करना है जिसके लिए दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल होने चाहिए। तो दो बराबर मूल होने के लिए b² - 4ac को 0 के बराबर होना होगा, अर्थात हम सब b² - 4ac = 0 लेंगे। k का वह मान जिसके लिए दिए गए समीकरण के दो बराबर मूल होंगे जब b² - 4ac = 0 होगा, अर्थात b² - 4ac = 0 लेंगे। अब हम सब b² - 4ac में a, b तथा c के मान को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। स्थान पे हम सब b की वैल्यू -2k का होल स्क्वायर कर देंगे और -4 सूत्र से लिखेंगे
और ए सी के स्थान पे ए का वैल्यू के और सी का वैल्यू 6 लिख देंगे। इस तरह से हमारा इक्वेशन -2k का होल स्क्वायर -4k इंटू 6 हो जाएगा। अब हम सब इसे गुना कर लेंगे। माइनस का होल स्क्वायर प्लस और 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर, अर्थात -2k का होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर हो जाएगा और -4 इंटू k इज इक्वल टू -24k हो जाएगा। इस प्रकार से हम सब देख सकते हैं कि 4k स्क्वायर और -4k में 4k कॉमन है, क्योंकि दोनों पदों में k है और दोनों पद 4 तथा 24 दोनों 4 से विभाज्य है, अतः हम सब 4k कॉमन ले सकते हैं। तो 4k कॉमन लेने के बाद हमारे पहले पद 4k स्क्वायर में k बच जाएगा और 4k कॉमन लेने पे -24k में हमें -6 कॉमन बच जाएगा। हमने कॉमन सही लिया है ना, इसकी पुष्टि करने के लिए हम सभी से वापस से गुना करके भी देख सकते हैं। 4k इंटू k इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, 4k इंटू -6 इज इक्वल टू -24k, अर्थात हमें गुना करने से पिछली पंक्ति प्राप्त होती है, अतः हमने यह कॉमन सही लिया है। अब हम सब इन दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से शून्य के बराबर कर लेंगे। पहले 4k को जब शून्य के बराबर कर लेंगे तथा k -6 को भी शून्य के बराबर कर लेंगे, तो हमें 4k इज इक्वल टू 0 तथा k -6 इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इसे दाहिने ओर भेजेंगे तो ये डिवाइड के रूप में बन जाएगा, अर्थात बट्टे में चला जाएगा, तो k इज इक्वल टू 0/4 प्राप्त हो जाएगा। तथा दूसरे गुणनखंड फैक्टर k -6 में -6 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो यह +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा अगला स्टेप k इज इक्वल टू 0/4 और k इज इक्वल टू 6 प्राप्त होगा। 0/4 का मतलब होता है 0। 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हो तो हमें 0 ही प्राप्त होता है, अतः 0/4 इज इक्वल टू 0 होगा। इसलिए हमें नेक्स्ट स्टेप k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6 प्राप्त हो गया है। मान शून्य नहीं ले सकते, इसलिए k के शून्य मान को नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब k का मान शून्य होगा तो k x स्क्वायर का भी गुणक है। तो यदि k का मान शून्य लेंगे तो x स्क्वायर का गुणक शून्य होने के कारण x स्क्वायर भी शून्य हो जाएगा, जिससे कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं होगा। अतः k का मान हम सब 6 लेंगे, इसलिए k इक्वल टू 6 होगा। देख सकते हैं कि दिए गए समीकरण से प्राप्त kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 जो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ है, इसमें k स्क्वायर x स्क्वायर का गुणक k है। यदि हम शून्य लें k की वैल्यू तो यह द्विघात समीकरण अस्तित्व नहीं रहेगी, इसलिए हम सब k का वैल्यू शून्य नहीं लेंगे, बल्कि k का वैल्यू 6 होगा इस प्रश्न के लिए। आइए हम सब तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें एक ऐसी आम की बगिया बनाने का संभावना ज्ञात करनी है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो हम सब देख सकते हैं कि लंबाई चौड़ाई पर डिपेंड कर रही है, अतः सबसे पहले हम सब चौड़ाई को x मान लेंगे। माना कि आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तो आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई के दुगने अर्थात 2x मीटर हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार हम सब देखते हैं कि हमें क्षेत्रफल दिया गया है, तो आम की बगिया का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई के स्थान पे हम सब 2x लिख देंगे और चौड़ाई के स्थान पे x लिख देंगे, तो हम सब 2x गुने x या x गुने 2x लिख सकते हैं। तो x गुने 2x बराबर बगिया के क्षेत्रफल के बराबर अर्थात 800 मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो हमें इक्वेशन प्राप्त होगा x इंटू 2x इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। इंटू 2x करेंगे तो हमें 2x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 800 अर्थात 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। हम सब देखते हैं कि 2x स्क्वायर और 800 दोनों 2 से डिविजिबल है, अतः हम सब दोनों पक्षों को 200 भाग दे देंगे, तो हमें बाएं पक्ष में x स्क्वायर तथा दाहिने पक्ष में 400 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए स्क्वायर को दाहिने ओर भेजेंगे, तो यह प्लस माइनस के साथ जो भी संख्या होती है उसके साथ रूट बन जाता है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 400 बन जाएगा। हम सब जानते हैं कि रूट 400 का मान 20 होता है, इसलिए x की वैल्यू प्लस माइनस 20 होगी। x को हमने चौड़ाई मान रखा है, इसलिए चौड़ाई
एक्स हम सब -20 नहीं लेंगे, बल्कि चौड़ाई x = 20 लेंगे। चौड़ाई नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x = -20 नहीं होगा, बल्कि x = 20 मीटर होगा। अतः आम की बगिया की चौड़ाई 20 मीटर है, इसलिए आम की बगिया की लंबाई चौड़ाई के दुगने अर्थात 2x अर्थात 2 × 20 = 40 मीटर होगा। हम इस हल से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 40 मीटर हो। प्रश्न 4 है, निम्नतम स्थिति क्या संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो दोस्तों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। हमें प्रश्न में दो दोस्तों की आयु का योग 20 वर्ष दिया गया है और उनके 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 48 दिया गया है। तो यदि हमें प्रश्न में दोनों दोस्त में से किसी भी दोस्त का आयु का वर्तमान आयु नहीं दिया गया है, इसलिए हम सब किसी एक की आयु x वर्ष मानेंगे, तो हमें दूसरे की वर्तमान आयु 20 में से -x घटाने से उसकी आयु प्राप्त हो जाएगी। अतः हम सब इसे हल करते हैं। माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा दूसरे मित्र की आयु 20 - x है। प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें बोला गया है कि उनकी 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 48 है। तो यदि पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु x - 4 हो जाएगी, तथा यदि दूसरे मित्र की आयु 20 - x है तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु 20 - x - 4 हो जाएगी और इन दोनों का गुणनफल 48 के बराबर है। अर्थात प्रश्नानुसार हम सब x - 4 of 20 - x - 4 = 40 प्राप्त करते हैं। x - 4 को x - 4 उतार देंगे और 20 - 4 = 16 हो जाएगा और -x उतार देंगे। तो इस प्रकार से हमें अगला स्टेप x - 4 of 16 - x = 48 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब x को 16 से गुना कर लेते हैं। x × 16 = 16x, x × -x = -x² -4 × 16 = -64 -4 × -x प्लस -4 × x प्लस 4x = 48। हमने x से बारी बारी 16 और -x को गुना किया, इसके बाद -4 से 16 और -x को बारी बारी से गुना किया। इस प्रकार से हमें इक्वेशन 16x - x² - 64 प्लस 4x = 48 प्राप्त होता है। अब हम सब देख सकते हैं कि x से घात 1 वाले हमारे पास दो पद हैं, 16x और प्लस 4x। तो हम सब इसे आपस में सॉल्व करते हैं, तो प्लस 16x प्लस 4x = प्लस 20x हो जाएगा और बाकी के पद -x² -64 यूँ ही उतार देंगे और दाहिने ओर के प्लस 48 को जब बाएं ओर लाएंगे तो यह -48 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टेप्स 20x - x² -64 -48 = 0 होगा। -64 और -48 दोनों ही कांस्टेंट टर्म है, अर्थात ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। तो हम सब -64 और -48 माइनस माइनस प्लस होते हैं, इसलिए इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें 112 प्राप्त हो जाएगा और बड़े के साइन जो है वो लगा देंगे। तो 64 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए हम सब माइनस लगा देंगे। तो हमें अगला स्टेप 20x - x² -112 = 0 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब इसके अधिकतम घात अर्थात x² को देखते हैं कि यह माइनस के साथ है, इसलिए हम सब इसे धनात्मक बनाने के लिए दोनों पक्षों में -1 से गुना करेंगे ताकि x के अधिकतम घात अर्थात x² वाले पद धनात्मक बन जाए। तो हम सब दोनों पक्षों में -1 से गुना करते हैं तो हमें स्क्वायर प्लस x² में बदल जाएगा और प्लस 20x - 20x में बदल जाएगा और -112 प्लस 112 में बदल जाएगा और शून्य -1 से गुना होने पे शून्य ही रहेगा। तो इस प्रकार से हम सब ने यहाँ एक द्विघात समीकरण प्राप्त कर ली है x² - 20x प्लस 112 = 0 का। इस समीकरण के मूल का अस्तित्व है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम सब x के घात 2 वाले का गुणक को a, x के घात 1 के गुणक को b -20 तथा कांस्टेंट पद c को लिखेंगे।
यह हमारा a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -20 है और c इक्वल टू 112 है। अब हम सब मूलों का अस्तित्व है या नहीं, या फिर इस तथा इस प्रश्न की ये स्थिति संभव है कि नहीं, इसके लिए हम सब b² - 4ac अर्थात d की वैल्यू ज्ञात करेंगे, विविक्त कर ज्ञात करेंगे। तो हमारा विविक्त कर d इक्वल टू b² - 4ac होता है। b² 4ac में हम सब a b तथा c का मान रख देंगे। b² के स्थान पे हम सब -20 का स्क्वायर करेंगे और -4ac के स्थान पे -4 सूत्र से, और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 112 है। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा -20 का होल स्क्वायर और -4 × 1 × 112 इज इक्वल टू -448 होगा। अब हम सब +400 और -448 को सॉल्व करेंगे तो हमें -48 प्राप्त होगा। माइनस साइन इसलिए क्योंकि बड़े के साथ माइनस लगा हुआ है। हम सब देख सकते हैं कि -48 b² - 4ac अर्थात d विविक्त कर की वैल्यू है। तो हम सब जानते हैं कि जब विविक्त कर b² - 4ac या d 0 से छोटा होता है तो उस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। और यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि दिए गए प्रश्न की स्थिति संभव नहीं है। स्मॉलर देन 0 है, d 0 से छोटी है, इसलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, अतः यह प्रश्न की स्थिति संभव नहीं है। अब हम सब अगले प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली का 5वां प्रश्न है, क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक आयताकार पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें एक आयताकार पार्क का परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है, हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चूंकि हमें लंबाई और चौड़ाई प्रश्नानुसार नहीं दी गई है, इसलिए हम सब लंबाई और चौड़ाई को खुद से मान लेंगे। माना कि पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। अब हम सब प्रश्नानुसार इसे समीकरण में व्यक्त कर लेते हैं। तो हमें प्रश्न में दिया गया है कि परिमाप 80 मीटर है, अर्थात आयताकार पार्क का परिमाप 80 मीटर है। तो हम सब आयताकार पार्क का परिमाप 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई लिख सकते हैं। x को माना है और चौड़ाई को y को माना है, तो लंबाई और चौड़ाई के जहाँ पे x तथा y को बैठा देंगे तो हमें 2 गुने x जोड़ y बाएं पक्ष में प्राप्त हो जाएगा और दाहिने पक्ष में उसका परिमाप हम सब 80 मीटर लिख देंगे। तो हमें इक्वेशन 2 of x + y = 80 मीटर प्राप्त हो जाएगा। हम सब देख सकते हैं कि दोनों पक्ष 2 से डिविजिबल है, अतः हम सब दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे। तो हमें अगला स्टेप x + y = 40 मीटर प्राप्त हो जाएगा। हम सब चाहें तो यहाँ से x तथा y दोनों को एक चर में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम सब y का मान ज्ञात कर लेते हैं। y = 40 और x को जब दाहिने तरफ भेजेंगे तो यह -x बन जाएगा, तो y = 40 - x हो जाएगा। अर्थात हम सब y को 40 - x भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने y को x के टर्म में व्यक्त कर लिया है, y जो कि चौड़ाई है, अतः चौड़ाई 40 - x है। तो इस प्रकार से लंबाई x मीटर है तथा चौड़ाई 40 - x मीटर है, जो कि दोनों x के टर्म में है। तो x के टर्म में इसलिए बदला है ताकि हम सब जब इसे हल करें तो द्विघात समीकरण के रूप में हल कर सकें। आइए इसे हम आगे हल करते हैं। यह भी दिया गया है कि आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। तो हम सब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल के स्थान पे 400 बैठा देंगे और आयताकार पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होती है, अतः लंबाई के स्थान पे हमने लंबाई x मीटर माना था इसलिए x लिख देंगे और चौड़ाई को हमने x के टर्म में व्यक्त किया है जो कि 40 - x है, तो 40 - x चौड़ाई के स्थान पर रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा लंबाई गुने चौड़ाई बराबर आयताकार पार्क का क्षेत्रफल x of 40 - x = 400 हो जाएगा। अब इसे हम सब आगे हल कर लेंगे। x को जब 40 से गुना करेंगे तो 40x हो जाएगा और x × -x करेंगे तो हमें -x² प्राप्त हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 400 यूं ही उतार देंगे। अब हम सब इसे द्विघात समीकरण के रूप में अरेंज कर लेंगे। -x² को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यह +x² हो जाएगी और +40x को जब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -40x हो जाएगी और
बाएं पक्ष में 0 बच जाएगा। अब इससे हम दोनों पक्षों को एक साथ अदला बदली कर लेंगे तो हमें इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगी। x² - 40x + 400 = 0। हम सब देख सकते हैं कि x² - 40x + 400 = 0 एक द्विघात समीकरण के प्रकार का है। अतः हम सब इसे चाहे तो द्विघाती सूत्र द्वारा या गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे गुणनखंड विधि द्वारा हल करता हूँ। तो गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए हम सब x⁻2 वाले पद तथा कांस्टेंट पद को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसलिए हम सब x² को और +400 को उतार दिया है और बीच वाली पद अर्थात x⁻1 वाले पद को हमें किसी ऐसे दो पदों में खंडित करके लिखना होता है ताकि उसे जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाली पद तथा और गुणा करने पर पहले तथा तीसरे के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो हम सब देखते हैं कि पहले तथा अंतिम पद का गुणनफल 400x² के बराबर होगा, क्योंकि पहला पद हमारा x² है तथा अंतिम पद +400 है। तो +x² × +400 = +400x² होगा। तो हम सब देख सकते हैं कि +400x² को हम सब -20x और -20x के रूप में लिख सकते हैं, जिसे गुना करने पे हमें +400x² प्राप्त हो सकता है, क्योंकि -20x माइनस माइनस आपस में प्लस होते हैं, इसलिए -20x हमें -40x दे देगा और -20x और -20x को गुना करने पे हमें माइनस माइनस प्लस 20 × 20 400x × x² अर्थात +400x² देता है, जो कि पहले तथा तीसरे पद के गुणनफल के बराबर है। अतः हम सब -40x को -20x तथा -20x के रूप में लिखेंगे। यह दो युग्म प्राप्त हो चुके हैं। हम सब बारी बारी से इन युग्मों में से जो भी कॉमन पद होंगे उसको पृथक कर लेंगे। तो हम सब देखते हैं हमारे पहले युग्म x² - 20x में x कॉमन है, तो x कॉमन लेने पे हमारे पहले युग्म में से x² के स्थान पे x बच जाएगा और -20x के स्थान पे -20 बच जाएगा। इसी तरह से हमारे दूसरे युग्म -20x + 400 में से 20 और 400 दोनों ही 20 से डिविजिबल है, अतः हम सब 20 कॉमन ले सकते हैं। जब हम सब -20 कॉमन लेंगे तो हमारे पहले पद में x बच जाएगा और -20 कॉमन लेने पे हमें 400 के स्थान पे -20 बच जाएगा और राइट हैंड साइड में 0 का 0 उतार देंगे। हमने कॉमन लिया है नहीं, कॉमन लिया है या सही है कि नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए हम सब इसे वापस से गुना करके भी देख सकते हैं कि हमें पिछली पंक्ति पुनः प्राप्त होती है या नहीं। तो आइए गुना करके देखते हैं। x × x = x² तथा x × -20 = -20x। इसी तरह से -20 × x = -20x, -20 × -20 = प्लस और 20 × 20 400, अतः -20 × -20 + 400 हो जाएंगे और दाहिने साइड में 0 का 0 उतार देंगे। तो हम सब ने देखा कि हमें कॉमन लेने के बाद इन संख्याओं को वापस से गुना करने में पिछली पंक्ति प्राप्त होती है, अतः हमने कॉमन सही लिया है। अब हम सब देख सकते हैं कि x - 20 तथा x - 20 दोनों में कॉमन है, अतः हम सब इसे एक बार लिख लेंगे और बाकी के बचे हुए पदों को इकट्ठा करके गुणे के रूप में वापस से लिख देंगे। तो हमें x × -20 को भी ब्रैकेट में बंद करके गुणे के साथ लिख देना है। तो इस प्रकार से हमें दो गुणनखंड या दो फैक्टर्स x - 20 = 0 प्राप्त होता है। बारी बारी से 0 के बराबर कर लेंगे तो हमें x - 20 = 0 तथा x - 20 = 0 प्राप्त हो जाएगा और जब -20 को दाहिने ओर भेजेंगे तो हमें x = 20 तथा x = 20 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हमने x पार्क की लंबाई मानी है, x की वैल्यू यहाँ पे हमें 20 प्राप्त होता है। क्योंकि हमने पार्क की लंबाई को x माना है, अतः पार्क की लंबाई हमें 20 मीटर प्राप्त हो जाएगी और चौड़ाई हमने y माना है, जो कि 40 - x के बराबर है। अर्थात जब हम सब 40 - x के स्थान पे 20 लिखेंगे तो हमें y की वैल्यू 40 - 20 = 20 प्राप्त हो जाएगी। अतः इस प्रकार से हमने पार्क की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई भी 20 मीटर प्राप्त की है। तो इस प्रकार पूरे प्रश्न के हल से निष्कर्ष है कि इस प्रकार की आयताकार पार्क बनाना संभव है।